यस। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अपन ने नोबल गैसेस पार्ट 3 में जिनॉन डाइफ्लोराइड को डिस्कस किया था, आज नोबल गैसेस के पार्ट 4 में अपन इसी प्रोसेस में जिनॉन के अगले फ्लोराइड दैट इज जिनॉन टेट्राफ्लोराइड को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जिनॉन का अगला फ्लोराइड XeF4 जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, जिनॉन टेट्रा जिनॉन टेट्रा फ्लोराइड। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रिपरेशन, इसको बनाएं कैसे। तो आई एम कमिंग टू इट्स प्रिपरेशन। इसकी प्रिपरेशन करने के लिए देखिए, जिनॉन और फ्लोरीन दोनों गैसेस के मिक्सचर को लेके एक निकल ट्यूब में और 873 केल्विन टेम्परेचर पे और प्रेशर अपने को जो लगाना होगा वो 7 बार, यानी हाई प्रेशर के ऊपर इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो आपकी फॉर्मेशन होगी वो होगी जिनॉन टेट्राफ्लोराइड XeF4। तो देखिए, जिनॉन Xe प्लस 2F2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोरीन, और कंडीशंस हैं आपकी 873 केल्विन और 7 बार प्रेशर, और इसी के साथ जो आपका प्रेजेंस है इन निकल ट्यूब, Ni ट्यूब, और ये जो फॉर्मेशन होगी आपकी ये होगी XeF4 जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड XeF4 और ये मैं कंडीशंस दोबारा से लिख देता हूं आपको। 7 बार और इन निकल ट्यूब मीन्स ये हुआ, आपको जिनॉन और फ्लोरीन के मिक्सचर को, दोनों गैसेस को मिक्स करके एक निकल मेटल की ट्यूब में फिल करेंगे और उस ट्यूब को आप 873 केल्विन टेम्परेचर और 7 बार प्रेशर के ऊपर हीट करेंगे तो ये जो फॉर्मेशन होगी वो होगी जिनॉन टेट्राफ्लोराइड की। और मैं अगर इसका मोलिकुलर रेशियो आपको बताता हूं तो ये रेशियो लेना आपको 1:5। तो ये थी इसकी जिनॉन टेट्राफ्लोराइड की प्रिपरेशन। इसकी दूसरी प्रिपरेशन के रूप में ये थी इसकी प्रिपरेशन, और इसके बाद में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आता हूं। तो ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। नाउ कमिंग टू इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे मैं आता हूं। केमिकल प्रॉपर्टीज, and very first is reduction. very first is reduction। तो इसकी रिडक्शन अपन 3 लेंगे, और वो तीनों रिडक्शन कौन कौन से हैं देखिए, लिसन वेरी केयरफुली। फर्स्ट इज जिनॉन XeF4 प्लस H2 हाइड्रोजन। देखिए, यहां जो फॉर्मेशन होगी, मैंने पहले भी आपको बताया कि फ्लोरीन की हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा एफिनिटी है, यानी उसके साथ रिएक्शन की बहुत ज्यादा टेंडेंसी को शो करता है। तो ये फ्लोरीन यहां पर हाइड्रोजन के साथ मिलकर जो फॉर्मेशन करेगा वो होगा HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो ये फॉर्मेशन होगी आपका, देखिए हाइड्रोजन लेंगे 2 तो इट विल फॉर्म 4HF प्लस Xe ज़ेनॉन। ये था इसका रिडक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो अपन लेंगे वो होगा इसकी फ्लोरिनेटिंग टेंडेंसी। नेक्स्ट इज फ्लोरिनेटिंग एजेंट या फ्लोरिनेटिंग टेंडेंसी।
फ्लोरेटिंग टेंडेंसी में अपन कौन कौन सी रिएक्शंस को शो कर सकते हैं? पहले अपन वो ही लेंगे NO, नाम मैंने इसका पहले क्या बताया था आपको, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस जिनॉन टेट्राफ्लोराइड XeF4। देखिए स्टूडेंट्स, वही रिएक्शन होगी वापस, ये अपने फ्लोरीन को ट्रांसफर करेगा Na को, और NO को ट्रांसफर करने से ये एडिशन होके बनाएगा NOF, नाइट्रोसिल फ्लोराइड। चूंकि अपने पास 4 फ्लोरीन हैं तो अपन NO के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी 4 ही लेंगे, तो 4NO, और ये फ्लोरीन्स यहां पर ट्रांसफर होने से जो फॉर्मेशन आएगी वो आएगी 4NOF, नाइट्रोसिल फ्लोराइड प्लस फ्री जिनॉन। अगली फ्लोरिनेशन रिएक्शन के रूप में अपन ले सकते हैं NO2 प्लस जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। यहां पे जो मॉलिक्यूल्स लेंगे इसके भी अपन 4 मॉलिक्यूल्स लेंगे, ताकि यहां पे फ्लोरीन 4 हैं और ये 4 मॉलिक्यूल्स NO2 के हैं, तो फ्लोरीन यहां पे ट्रांसफर हो जाए, तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन आएगी ये होगी 4NO2F प्लस जिनॉन। इन दोनों रिएक्शंस में आपने ये देखा कि जिनॉन टेट्राफ्लोराइड अपने फ्लोरीन्स अदर मॉलिक्यूल्स को इनको ट्रांसफर कर रहा है, मींस ये एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट हुआ। इसकी एक और रिएक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूं, वो क्या है, it is PT प्लस XeF4। इसमें भी जिनॉन टेट्राफ्लोराइड अपने फ्लोरीन्स प्लेटिनम को ट्रांसफर कर देगा, और यहां पे जो फॉर्मेशन होगी वो होगी PT F4 प्लस जिनॉन इज लिबरेटेड इन द फ्री स्टेट। ये थी इसकी फ्लोरिनेटिंग टेंडेंसी या फ्लोरिनेटिंग एजेंट, जिसमें अपने फ्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करता है। अगली रिएक्शन जो अपन लेंगे वो होगी नेक्स्ट इज विद लेविस एसिड्स। तो लेविस एसिड्स के साथ ये भी वही रिएक्शंस देगा जो कि जिनॉन डाइफ्लोराइड ने दी थी, तो मैं इसकी रिएक्शन के रूप में ले रहा हूं जिनॉन टेट्राफ्लोराइड प्लस SbF5 एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। और इसमें भी क्या होगा, देखिए ये लेविस बेस का काम करेगा, लेविस बेस, और ये होगा आपका लेविस एसिड। लेविस एसिड क्यों है ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि इसके अंदर जो एंटीमनी है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और उस इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए यहां पे जिनॉन टेट्राफ्लोराइड अपना एक फ्लोराइड आयन F- एक फ्लोराइड आयन एंटीमनी को देगा, और एंटीमनी को जैसे ये फ्लोराइड आयन डोनेट करेगा तो उसका लोन पेयर एंटीमनी को मिलने से इसके पास इलेक्ट्रॉनों की भरपाई होगी, इलेक्ट्रॉनों की जो कमी है इसकी वो इसकी पूर्ति होगी, क्योंकि ये लेविस एसिड था। तो इससे एक अडक्ट की फॉर्मेशन होगी, और वो अडक्ट क्या होगा, यहां से इसने एक फ्लोराइड आयन डोनेट किया तो इसका जो रिमेनिंग फॉर्मूला है वो होगा आपका XeF3, क्योंकि एक फ्लोराइड आयन निकाल दिया इसने, तो XeF3 इसका कैटायन प्लस, और एंटीमनी Sb को वो फ्लोराइड आयन मिलने से फ्लोरो एनाइन बन गया, और SbF6 माइनस, ये एक एडक्ट की फॉर्मेशन हुई है। तो देखिए जिनॉन टेट्राफ्लोराइड फ्लोराइड आयन डोनेट करने के कारण यहाँ पे लेविस बेस हुआ, और यहाँ पे अपन कोई भी एक लेविस एसिड ले लेंगे तो दोनों के बीच एडिशन रिएक्शन होगी और एडक्ट का फॉर्मेशन होगी। ये थे लेविस एसिड। कौन कौन से ले सकते हैं अपन, PF5, SbF5 और BF3। नेक्स्ट अपन जिनॉन टेट्राफ्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोलाइसिस।
देखिए इसका जो हाइड्रोलाइसिस है उसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड प्लस H2O। इसके हाइड्रोलाइसिस से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी और वो प्रोडक्ट्स क्या होंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट सुने आप, सबसे पहला प्रोडक्ट ये होगा कि फ्लोरीन की हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा एफिनिटी है, बहुत ज्यादा मित्रता है, दोस्ती है, रिएक्शन करने की कोशिश है, टेंडेंसी है। तो सबसे पहले ये फॉर्मेशन करेंगे वो होगी HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। दे विल फॉर्म HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, प्लस इसके साथ और क्या बनेगा, एक व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन एक्सप्लोजिव, एक विस्फोटक एक्सप्लोजिव बनता है जो यदि ड्राई स्टेट में रहा तो तुरंत विस्फोट कर देता है। ऐसे एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक पदार्थ की फॉर्मेशन होगी। उसका फॉर्मूला क्या है, XeO3, जिनॉन ट्राइऑक्साइड, प्लस इसके अलावा फ्री जिनॉन, जिनॉन प्लस O2। तो देखिए स्टूडेंट्स, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड प्लस H2O इस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को प्रोसीड कराया। तो पहला प्रोडक्ट जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि जिनॉन फ्लोराइड्स के हाइड्रोलाइसिस में आप सबसे पहले HF की फॉर्मेशन करें, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। दूसरा जो है नया प्रोडक्ट है वो है XeO3, जिनॉन ट्राइऑक्साइड, और ये है एक वाइट कलर का वाइट एक्सप्लोजिव, ये जिनॉन ट्राइऑक्साइड अगर ड्राई फॉर्म में है तो तुरंत एक्सप्लोड कर देता है, इसलिए एक एक्सप्लोजिव का काम करता है। यहां पे इसके साथ फ्री जिनॉन और फ्री ऑक्सीजन बनेंगे। अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस फॉर्म में जिनॉन ट्राइऑक्साइड की मॉलिक्यूल्स होंगे 2 और जिनॉन HF it will be 4 molecules and it will be 6 molecules and it is here 12 molecules of H2O plus ये होंगे 24 hydrogens and 24 fluorines. So molecules of HF will be 24 HF plus 3O2। एक बार फिर से मैं आपको पास समअप कर रहा हूं, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड के 6 मॉलिक्यूल्स और वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स, और ये हाइड्रोलाइज होके बनाएगा 24 HF, जिनॉन ट्राइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स, व्हाइट एक्सप्लोजिव सॉलिड, 4 एटम्स जिनॉन के और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये था इसका हाइड्रोलाइसिस। और अगली इसके अलावा इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी पाई जाती है, इट अंडरगोज सब्लिमेशन। XeF4 अगर आप जिनॉन टेट्राफ्लोराइड को खुले में छोड़ देंगे तो ये अपने आप सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट इसकी वेपर्स बन जाती हैं, यानी ये सब्लाइम होता है, इसके अंदर सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। सो XeF4 अंडरगोज सब्लिमेशन। और नेक्स्ट जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को अपन डिस्कस करेंगे वो है इसकी नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है जिनोन के साथ रिएक्शन। सो नेक्स्ट इज रिएक्शन विद जिनॉन। तो XeF4 प्लस जिनॉन इन एक्सेस। अगर जिनोन टेट्राफ्लोराइड को आप जिनोन के साथ हीट करेंगे तो ये वापस लोअर फ्लोराइड दैट इज जिनोन डाइफ्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा। और यहां पे क्या होगा, देखिए आप यहां से 2 फ्लोरीन, 4 में से 2 फ्लोरीन इसको यहां प्रोवाइड करें तो ये XeF2 होगा और ये भी XeF2। तो मॉलिक्यूल जो बढ़ेंगे वो होंगे 2 XeF2, 2 जिनोन डाइफ्लोराइड। और इसकी लास्ट रिएक्शन के रूप में अब मैं रिएक्शन ले रहा हूं फ्लोराइड एंड डोनर्स के साथ। तो नेक्स्ट इज रिएक्शन
रिएक्शन विद फ्लोराइड आयन डोनर। और फ्लोराइड आयन डोनर देखिए कौन होगा, इट इज NaF सोडियम फ्लोराइड प्लस जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। देखिए क्या होगा, यहां पे क्या घटित होगा, NaF में से एक फ्लोराइड आयन, ये अपना एक फ्लोराइड आयन यहाँ पे जिनॉन टेट्राफ्लोराइड को डोनेट करेगा और जिनॉन टेट्राफ्लोराइड एक फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट करके एक फ्लोरोएनाइन की फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे एक आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। वो आयनिक कंपाउंड क्या होगा, सी हियर इट इज Na प्लस एंड XeF5 माइनस। ये यहाँ पे फ्लोरोएनाइन की फॉर्मेशन हुई। ये थी जिनॉन टेट्राफ्लोराइड की केमिकल रिएक्शंस। अब मैं तुरंत ही इसके जस्ट आफ्टर दैट मैं इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहा हूं, आप बने रहिए। हाँ हेलो गाइस, सो अपना ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए टाइम की लिमिटेशन के कारण, जिस जिनॉन टेट्राफ्लोराइड की स्ट्रक्चर को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस जिनॉन टेट्राफ्लोराइड की स्ट्रक्चर को आपके साथ डिस्कस करूंगा और इसके फर्दर वीडियोस में जिनॉन हेक्साफ्लोराइड और उसकी स्ट्रक्चर और फिर जिनॉन ऑक्साइड्स, मीन्स ये प्रोसेस अपना कंटिन्यू रहेगा। तो आप वीडियोस में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपके सहयोग के लिए।